गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 मार्च 2022। चूंकि कल टार एजुकेशन पे डेली करंट अफेयर्स का क्लास नहीं हो पाया था, तो हम लोग पिछले 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को टार एजुकेशन की तरफ से मैं प्रकाश कुमार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आपका सफल, सुखद और मंगलमय बीते। अच्छे से होली मनाइए। कोई भी किसी तरह का ऐसा काम ना करें जिससे कोई आपकी शिकायत हो या कोई दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी बन जाए। तो चलिए वंस अगेन हैप्पी होली। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इन वुज ऑनर चेयर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में किसके सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत बिल्कुल आपको याद होंगे। अपने देश के प्रथम सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पहले प्रमुख यही थे जनरल बिपिन रावत। इनका देहांत पिछले वर्ष दिसंबर में 8 दिसंबर 2021 को एक इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत दुखद ही दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। तो ये जनरल बिपिन रावत यही हैं देश के पहले सीडीएस प्रमुख। इन्हीं के सम्मान में ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का घोषणा किया गया है। माफी चाहता हूं दोस्तों, बीच बीच में एक बार ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया था। तो ये है चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है देश के पहले सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत के सम्मान में। आइए और इसके बारे में देखते हैं। और ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसका स्थापना किया गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात यूएसआई में ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। आइए, जब डिफेंस लेवल की बात हुई है तो कुछ हम लोग काफी महत्वपूर्ण ये पोस्ट देख लेते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आवश्यक है। सीडीएस का फुल फॉर्म ही होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कुछ लोग ना जानते होंगे। यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में इस ये जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस का कुर्सी का ये स्थापना हुआ है, इसी में हुआ है। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो चूंकि हम लोगों ने ऊपर देखा कि देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो उनके बाद वो पहले थे, उनके बाद से ये पोस्ट जो है अभी भी खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी एक होता है, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं ये मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि अभी कौन है? अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अर्थात सेना प्रमुख है। इन्हीं को इस पोस्ट पे अभी रखा गया है। तो सेना प्रमुख अभी जनरल मुकुंद नरवणे हैं। चीफ ऑफ एयर फोर्स अभी कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके पहले RKS भदौरिया थे, ये भी याद रख सकते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। इनके पहले करमबीर सिंह थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये तो हुई एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण इसी प्रश्न पर आधारित कुछ ऐसी फैक्ट्स जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए 100% पार्ट्स ये बन सकते हैं। सुषमा स्वराज ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज जो हम लोग के पूर्व विदेश मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए और महिलाओं को और इससे जागरूक करने के लिए, इसी तरह की उपलब्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार का घोषणा किया गया है। तो ये पूर्व ये विदेश मंत्री थी, दिल्ली की में ये हाईकोर्ट में ये वकील भी थी, तो ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है डॉक्टर इला लोध। ये अच्छा, हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया है सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो हरियाणा के बारे में जान लीजिए। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये सब याद रख सकते हैं। डॉक्टर इला लोध ये न्यूज में क्यों है? तो इनको हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इला लोध को त्रिपुरा के स्वास्थ्य सेवा के पूर्व निदेशक हैं ये डॉक्टर इला लोध। इन्हीं को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी कौन है? विप्लव कुमार देव हैं। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ये है वहाँ के राज्यपाल। चलिए, उस्ताद अमजद अली खान ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उस्ताद अमजद अली खान को ही सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से हमने ये सभी फैक्ट्स, ऑप्शन में भी ये सभी फैक्ट्स हमने देखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज दोस्तों इसे अभी इस क्लास को अभी लाइक बटन दबा दें। और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी क्लास बंद करके शेयर कीजिए, लास्ट में ही अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अपने केवल एजुकेशनल जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या और जहाँ भी, या वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हें जरूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आपसे ये आपका कुछ सेकंड्स आप देंगे और हमारी सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। इतनी मेहनत के बाद आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं, मैं ये अपेक्षा करता हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ दिल्ली? इसका सही जवाब है हरिप्रसाद मिश्रा, हरीश चंद्र मिश्रा। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं हरीश चंद्र मिश्रा। इनको अगले 5 वर्ष के लिए दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए लोकायुक्त हैं तो देखते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना। चलिए, ऑप्शन से हम लोग कुछ नई नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और आगामी परीक्षा में आपके वो आ सकते हैं। देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में IRDAI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन देवाशीष पांडे को बनाया गया है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, पॉलिसी वगैरह सब देते हैं, उसको रेगुलेट, उन कंपनियों को रेगुलेट IRDAI ही करता है। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन वही होंगे देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है माधुरी पुरी बुच, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, और ऐसे अध्यक्ष वही बनी, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं सेबी, ACBI, वहाँ नहीं यहाँ पे। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं माधुरी पुरी बुच को। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? तो मुंबई है। और इसके पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं चेयरमैन माधुरी पुरी बुच, याद रखिएगा ये। विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CBSE के विनीत जोशी को। CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना CBSE का 3 नवंबर 1962 में, 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसके चेयरमैन वही बन गए विनीत जोशी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दूसरे प्रश्न से काफी कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग के जारी रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 5th, 5वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के द्वारा रिपोर्ट जो जारी किया गया है बाजार पूंजीकरण के मामले में, भारत पहली बार टॉप 5 में आया है और 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ 5वें स्थान पर है। और इस रैंकिंग में 45.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका पहले स्थान और चीन 11.52 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये तो रहे प्रश्न से संबंधित। अब आइए ऑप्शन से कुछ ये रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 120वां ये रैंक किसमें है? तो हाल ही में सतत विकास इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 अर्थात सतत विकास 2021 में रैंकिंग में भारत का स्थान 120वां है। और इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, फिनलैंड ये पहले स्थान पर है, याद रखेंगे। 46वां रैंक क्या है? तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 165 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021
में भारत का रैंक 46वां है और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट रैंक किसमें है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के ISSF विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 ISSF वर्ल्ड कप 2022 का रैंकिंग जारी हुआ है, खेल हुआ है, समाप्त हुआ है। तो समाप्त होने के बाद भारत इसमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदकों के साथ पहले स्थान पर है ISSF वर्ल्ड कप 2022 में। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन हुआ था। ये वेन्यू भी याद रखिएगा। और रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर है कुल 7 पदकों के साथ, और नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। ये सभी रैंकिंग से संबंधित फैक्ट्स रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which state has topped the recently released maternal mortality ratio ranking? हाल ही में जारी मातृत्व मृत्यु अनुपात रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये किया है केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 2017 से 19 के दौरान सबसे कम मातृ मृत्यु हुआ है, इसलिए ये रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आइए कुछ और देखते हैं। केरल तो पहले स्थान पर, तेलंगाना दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इसमें मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों का प्रदर्शन काफी खराब हुआ है नीचे से, अर्थात ये नीचे से टॉप किए होंगे। चलिए कुछ दोस्त लोग नीचे से भी टॉप करते हैं, खैर कोई नहीं, नीचे से टॉप करने वाले लोग भी बाद में ऊपर से टॉप करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए तो होपलेस नहीं होना है, नीचे से कभी आप टॉप हो जाए तो बस अगली बार आपको ऊपर से टॉप होना है, ये आप प्रण ले लें। और ऐसा होता है, जो सोच लिया आप करने का वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर संभव है, बस आप अपने अंदर वो करने का ठान लें तो। चलिए केरल के बारे में देख लेते हैं, ये टॉप किया इसमें। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये ऑप्शन से कुछ इसी तरह के रैंकिंग हम लोग देखते हैं राज्यवार, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अब तक तो वैसे आपको ख्याल आ ही गया होगा। प्रश्न के अलावा जो मैं ऑप्शंस में यहाँ दे रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण और प्रश्न से रिलेटेड, वो भी हाल फिलहाल के करंट अफेयर से ही रिलेटेड रह रहे हैं। और ये सब करने के लिए कितने एफर्ट्स के, कितने मेहनत, कितने डाटा कलेक्ट करने पड़ते होंगे दोस्तों, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बस इसके बदले में आप लोग से बस हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि सेशन को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में एजुकेशनल आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, उनके पास शेयर जरूर करें, बताएं उन्हें भी और जुड़े टायर एजुकेशन से। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, अन्य दोस्तों को भी ये सजेस्ट करें टायर एजुकेशन के क्लासेज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शंस देखते हैं। उड़ीसा क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण की सूची में पहला स्थान कौन हासिल किया है, तो ये उड़ीसा ही किया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, ये अभी हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 ये जारी हुआ था। तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान ये न्यूज में क्यों है, तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, ये राजस्थान ने ही हासिल किया है। चलिए चौथे प्रश्न के बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी प्रश्न मिलाना इसको जरूरी है, कुछ और फैक्ट्स हम लोग देखेंगे नीचे। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान ने शपथ ग्रहण लिया है, और ये आम आदमी पार्टी अर्थात आप के पार्टी के नेता हैं। इस पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है, और अब भगवंत मान सिंह वहां के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। भगवंत मान पंजाब के ये 17वें मुख्यमंत्री होंगे, ये भी आप याद रख सकते हैं। और भगवंत मान से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के थे। चलिए पंजाब के बारे में और देख लेते हैं। कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम वही हो गए भगवंत मान, और राज्यपाल अभी कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, इसमें ऑप्शन से बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। ऑप्शन से देखते हैं पिनाराई विजयन, ये चूंकि ये मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है तो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्रियों के बारे में जो आपको, तो ऐसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैपिटल, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स, ये सब याद रखने चाहिए। फिलहाल हम लोग ऑप्शन से ये कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में देखते हैं। पिनाराई विजयन ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं केरल के, हालांकि शायद इसको मैं अभी जस्ट ऊपर चर्चा कर दिया हूँ। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल का राजधानी कहाँ है,
तो तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। और राज्यपाल वहाँ पे कौन है केरल में? तो आरिफ मोहम्मद खान है, ये भी याद रख सकते हैं। M.K. स्टालिन ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? तो R.N. रवि हैं। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, प्रेम सिंह तमांग ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं सिक्किम के। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 5वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है 16 मार्च को। और ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है 2022 के लिए? तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये इसका थीम है, छोटा सा थीम है, ये आ सकता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, नोट रखिएगा। देखिए, भारत में 1995 में इसी दिन 16 मार्च को पोलियो के खिलाफ एक मौखिक अर्थात ओरल वैक्सीनेशन या टीका जो कहिए की पहली खुराक दी गई थी। और इसी दिन से इस दिन की शुरुआत, इसी दिन को खास बनाने के लिए अब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए, ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज का चर्चा हम लोग करते हैं। 10 मार्च को हाल ही में CISF अपना स्थापना दिवस मनाया है। CISF ये अपना 54वां 54th रेजिंग डे अर्थात स्थापना दिवस मनाया है। CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF का स्थापना कब हुआ है? तो वही 10 मार्च 1969 में, 1969 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और इसके महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह ये इसके महानिदेशक हैं CISF के। चलिए, 8 मार्च ये न्यूज में क्यों? अच्छा, 10 मार्च को एक और डेज है, महत्वपूर्ण है, वो भी मैं बताता हूँ। विश्व गुर्दा दिवस, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड किडनी डे कहेंगे, वर्ल्ड किडनी डे, ये भी 10 मार्च को ही मनाया गया है। चलिए, 8 मार्च को क्या मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया है। और इसका थीम था 2022 के लिए, विषय था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का थीम था। 14 मार्च की न्यूज में है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे या पाई डे, जो पाई का ये चिन्ह होता है, जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पाई का मान क्या होता है? 3.141 होता है। तो पाई डे या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। तो ये सभी रहे नेक्स्ट इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 फाइड चेस ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो अपने देश भारत को दी गई है। और चूंकि ये इससे पहले इसका आयोजन रूस में होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन में जो अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके कारण से इस खेल को अब पहली बार अपने देश भारत में इसको आयोजन करने का घोषणा किया गया है। और फाइड जो है, फाइड ये जो चेस ये प्रतियोगिता करा रहा है, फाइड चेस ओलंपियाड 2022, इसने घोषणा किया है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से हम अलग हो रहे हैं और रूस को अपने इस सूची से निकाल दिया है, सदस्यता से। और देखिए, 1927 में ये इसका स्थापना हुआ था फाइड का। इसके बाद से ये पहली बार है जब भारत में फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किया जा रहा है। और 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन अपने देश में किया जाएगा। क्या? तो फाइड चेस ओलंपियाड 2022, इसको याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 31st GD बिरला अवार्ड? ये इसको 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो नारायण प्रधान को चुना गया है। और ये प्रोफेसर हैं नारायण प्रधान, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। GD बिरला पुरस्कार क्या है? देखिए, मैं अपने भाषा में इसको सर्च करके दिया हूँ। देखिए, GD बिरला पुरस्कार 1991 में भारतीय परोपकारी कौन थे? घनश्याम दास बिरला, इन्हीं का शॉर्ट में बोलते हैं GD बिरला। तो इन्हीं के सम्मान में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित किया गया है। और इसमें 1.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है चिकित्सा विज्ञान, बुनियादी और अनुप्रयुक्त सहित विज्ञान के सभी शाखाओं के लिए दिया जाता है, अहम योगदान के लिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने
पहला स्थान हासिल किया है, तो ये उज्बेकिस्तान ने पहला स्थान हासिल किया है और इसमें 23 स्वर्ण पदकों के बदौलत उज्बेकिस्तान पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था इस एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का। और इसमें भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते गए हैं, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, रिसेंटली द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका, कुमुदबेन जोशी। ये 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक सेवा प्रदान किए हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। अब इनका निधन हो गया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी, और एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और एक है कुर्नूल जो जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। On which day वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में विश्व संपर्क दिवस कब मनाया गया है, यह 15 मार्च को मनाया गया है। पहली बार 1953 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो IFSB के द्वारा ये मनाया गया था। इसका फुल फॉर्म ये मैंने आपको बताया ही, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, PDF जब डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों तो पढ़िएगा जरूर। थोड़ा सा आज तो मैं अभी तो क्लास सब खत्म होने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जगह जाना है तो थोड़ा सा जल्दी है इसलिए सॉरी। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश को आर्थिक सहायता के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट अर्थात LOC का मंजूरी दिया गया है, तो श्रीलंका के लिए। भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक वस्तुओं, दवाओं के आयात के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दे दिया है, क्योंकि अभी श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है, जूझ रहा है उसे। आइए श्रीलंका के बारे में देखते हैं। 2 राजधानियां इसके, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यहाँ का मुद्रा श्रीलंकन रुपी है। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाय राजपक्षे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में RBI के द्वारा डाटा लीक मामले में किस बैंक को दंडित किया गया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक को। ये RBI के निरीक्षण में वार्षिक निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी के सर्वर चीन आधारित संगठनों के साथ जानकारी साझा कर रहा है, जिसके कारण पेटीएम को नए ग्राहकों को जोड़ने और कुछ अन्य पाबंदियां लगा दिया गया है। आइए पेटीएम के बारे में देखते हैं और RBI के बारे में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्थापना इसका 2017 में, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है। RBI रिजर्व बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं और इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। महेश कुमार जैन है एक है माइकल देवव्रत पात्रा, एक है M राजेश्वर राव और चौथे हैं T रवि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा हुआ है, 15 मार्च को अब से प्रत्येक वर्ष इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो अभद्र भाषा और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना, धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं के लिए सम्मान, साथ ही धर्म और विश्वास के आधार पर सभी प्रकार के असहिष्णुता और भेदभाव को समाप्त करना है। यूनाइटेड नेशन के पहल पर ये मनाया जा रहा है और इसका प्रस्ताव पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा गया था 15 मार्च को, और उसको वोटिंग जब कराया गया तो इस दिवस को काफी वोट मिले और इस दिन को ये 15 मार्च को अप्रूव कर दिया गया है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन UN इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, आप याद रख सकते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है, तो SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इसके बाद अब अपनी पहली उड़ान के लिए ये SSLV के द्वारा तैयार है, जो मई 2022 पर निर्धारित है। उस समय ये लॉन्च करेगा इस लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट्स। कुछ ISRO के बारे में देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है और चेयरमैन S सोमनाथ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्थात BJP के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित कौन सी पुस्तक मुद्रित करने का घोषणा किया गया है, ये मोदी एट 20 ये पुस्तक का नाम है। इसका विमोचन अप्रैल महीने में इसी वर्ष अप्रैल 2022 में
किया जाएगा। इसमें मोदी जी के सभी जितने भी अब तक इवेंट्स रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे टर्म के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या पहचान है, देश की पहचान के लिए इन्होंने क्या किया, ये सभी उनकी उपलब्धियों के बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। मोदी एट 20 इसका विमोचन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर एंड इंडिया बॉन्ड हाउस से सम्मानित किया गया है? ये एक्सिस बैंक को किया गया है। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन इसका बढ़ती का नाम जिंदगी है और CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि 2 दिनों का क्लास था दोस्तों, पिछला क्लास हम लोगों ने टायर एजुकेशन पर अटेंड नहीं किया था, इसके कारण इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गए हैं, बस 1-2 क्वेश्चन मुझे लगता है और होंगे। चलिए, महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल पेमेंट समाधान के लिए कौन सी कार्ड जारी की गई है? तो महिला मनी प्रीपेड कार्ड, ये जो है एक महिला मनी जो अलग कंपनी है वो और वीजा तथा ट्रांसकॉर्प एक साथ मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने का घोषणा किया है, ताकि महिला उद्यमियों को आसानी से भुगतान, ऋण एकत्र करने और लेन देन के लिए प्रोत्साहन करने में मदद प्राप्त हो सके। तो ये महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है वीजा, ट्रांसकॉर्प और महिला मनी इन तीनों के सहयोग से। नेक्स्ट है, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? ये अपने ही देश में होगा, राजधानी नई दिल्ली में। 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2022 तक, इसी महीने में 20 से 22 मार्च तक किया जाएगा नई दिल्ली में। और इसमें भूमि विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का ये मंच है। और यह खनन, खनिज अन्वेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन और पर्यावरण में नवीनतम तकनीकों के बारे में इसमें चर्चा किया जाएगा। और इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का ये प्रोग्राम का, तो जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम है। चलिए, समाप्त हो गए सभी प्रश्न। अब क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग आज का देखते हैं। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बिन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? तो ये इसका जवाब, इसको मैंने पिछली क्लास में कराया था और आपको याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि याद होगा, नहीं याद है तो पिछली क्लास पुनः देखें या गूगल सर्च कर लें। मैं तो कहूँगा पिछली क्लास पुनः देख लें, ताकि आपको पुनः रिवीजन हो जाए। और किसी तरह भी इस प्रश्न का जवाब आसान है और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर करें। इसके अलावा आपके पास कोई अपना सुझाव है, तो कुछ बदलाव चाहते हैं इस क्लासेज में, तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं, हम उसमें काम करेंगे और आपके अनुसार चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का ये क्लास परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, महत्वपूर्ण लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी आपकी पहुंच है, एजुकेशनल ग्रुप में ही, केवल अन्य जगह नहीं। और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें, शेयर करके बताएं, टायर एजुकेशन पर इनको लाएं, जोड़ें। मैं ये आप लोग से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और ये सब पहले से कर लिए हैं सब्सक्राइब, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।